नमस्कार। तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। हरिहरपुर पंचायत में आरोप प्रत्यारोप का एक दौरा चल पड़ा है। सरपंच पद जो कि पिछले 15 साल से यहाँ पे सरपंच हैं, फिर से दोहराना चाहता हूँ। उनसे मिलने की हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, मिलते भी हैं, परंतु वो बातचीत नहीं करना चाहते। वो हमसे बच रहे हैं या अपनी जनता से बच रहे हैं, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। कुछ दिन पहले हम एक सरपंच पद के उम्मीदवार से मिले थे। उन्होंने एक आरोप लगाया था कि जो यहाँ पे एक सरपंच प्रत्याशी हैं वो दिल्ली से आए हैं। अब दिल्ली से आया हुआ कोई उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव कैसे लड़ सकता है? तो उन्हीं से बात आज स्पुतनिक है। तो जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो उम्मीदवार भी हमें दिखे हैं। आज उन उम्मीदवार को हमने बातचीत के लिए बुलाया है कि बातचीत के लिए उनको पकड़ लिया है कि आप बातचीत करेंगे आपसे कि आप दिल्ली से आए हैं तो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं आप बिहार के अंदर। तो उनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली का उम्मीदवार बिहार के चुनाव में, वो भी सरपंच पद में, कैसे। नमस्कार सुदर्शन जी। नमस्कार सर। आज यहाँ पे जो आप लोग 2-4 लोग जो आए हैं, किस लिए आए हैं पहले तो ये बताइए। सर आज स्कूटनी है, हमको जो है सिंहवाड़ा जाना है और वहाँ जा करके स्कूतनी में क्या होता है? वहाँ होता है कि अगर यदि प्रस्तावक या कैंडिडेट का किसी की सिग्नेचर छूटी हुई है, कोई पेपर में त्रुटि है, तो आपको एक थोड़ा सा समय दिया जाता है कि आप कल तक उसको जो है सो फुलफिल करें। अगर यदि आप वो करने में असक्षम है तो आपके नामांकन को रद्द किया जा सकता है। ये निर्वाचन आयोग का अपना अधिकार है, लेकिन एक मौका आपको दिया जाता है। हो सकता है धरफड़ में आपने किया, किसी प्रस्तावक का सिग्नेचर, ये एक रिवाज बना हुआ है। ऐसे 3 बार वो चेक कर चुके हैं, ऐसा होता नहीं है, फिर भी एक स्क्रूटनी का मौका दिया जाता है। चलिए, कुछ दिन पहले हम आपके जो पंचायत में आए थे तो हमें पता लगा आप तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आके यहाँ पे कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? सर ये कहाँ से प्लांट कर रहे हैं आप? मैं प्लांट नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। आपके ही एक उम्मीदवार हैं, सरपंच पद के ही उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से आए हैं। ये मानते हैं कि आप कानून के एक अच्छे वकील हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, परंतु आप तो दिल्ली से आए हैं। बिहार में कैसे चुनाव लड़ रहे हैं आप? सर हम हरिहरपुर के निवासी हैं। कहने कि आप पहले इंटरव्यू मेरा देख लीजिए। यहीं मैं पला बड़ा हुआ, यही पिंडावचा हाई स्कूल में पढ़ा, यहीं मिडिल स्कूल में पढ़ा, यहाँ मेरा वोटर आईडी है, सब कुछ है मेरा, तब लड़ रहे हैं। और रही सवाल आप जिनकी बातें कर रहे हैं उनको आपने जो है सो फंसा लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज शिक्षा का कितना महत्व है। वो तो कुछ मतलब चुनाव से ना सर, आपने जो हेडिंग बनाया है कि धार्मिक भावनाओं को क्या हाथ, हम देखा हूँ, आपका चैनल देखता हूँ मैं, ऐसा नहीं है थोड़ा सा पढ़ लिख लेता। देखिए भारतीय संविधान की धारा 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जो है सो व्यवस्था की गई है, उसका प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा उसको अध्ययन करना होगा। उसके बाद जा करके जो है बिहार सरकार का जो है बिहार पंचायती चुनाव अधिनियम 2006 की धारा 90 में इसकी पूरी विवरणियाँ रखी गई है। वो आज से नहीं है, पिछले 15 वर्षों से है। उसको थोड़ा सा ज्ञान रखना होगा। जैसे कि कोई भी पंचायत होती है, यहाँ पे तो हर धर्म के निवासी रहते हैं, परंतु न्याय पर सभी का अधिकार है। और मैं कुछ नया नहीं कहूँगा। आप मेरा 15 दिन पहले आप पंचायत भवन पर किए हुए थे। मैं कहा सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर सामंजस्य बनाकर ही चलना होगा। दूसरी बात, एक बात और है सर, आप सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, एक गरिमा पद है। मैं इन आपके जो वीडियो देखा, मैं उस उम्मीदवार की सारे बयानों को एक सिरे से खारिज करता हूं और निंदा करता हूं। वो मेरे पूर्व सरपंच रहे, आज मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। चूँकि ये लीगल पोस्ट है सर, ये राजनीतिक पोस्ट नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा। वो तो ये कहता है कि जब तक वो रहते नहीं तो यहाँ पे शायद कोई पंचायतें नहीं हो पाती। सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये लीगल पोस्ट है, राजनीतिक पद नहीं है। सरपंच का एक इज्जत है, एक मान है, एक मर्यादा है, उसको तार तार न किया जाए। मैं उन्हें इज्जत करता हूं 15 वर्षों से। आज मैं जो है सो चुनाव में खड़ा हुआ, जीतूंगा, बनूंगा, वो 15 वर्षों से रहे हैं। इसीलिए किसी के भी बयान को, इस तरीके के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो गलत है, एक सिरे से मैं खारिज करता हूं और उस पर मैं विशेष टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। बहुत अच्छी बातचीत करी सुदर्शन जी ने। ये फ़र्क होता है कि पढ़ाई लिखाई का, कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप उस चीज़ को करेंगे जो चीज़ समाज के लिए और जनता के लिए बनी हुई है। कभी भी किसी भी धार्मिक भावनाओं को आज तक इन्होंने आहत नहीं करा है। और कानून के, जो पहले भी कही थी कि कानून के बहुत बड़े जानकार हैं इस पंचायत में, और कानून में ये बहुत अच्छे वकील हैं। और वकील में भी किस वकीलों के भी कुछ शायद कोई पद मिला हुआ है, वो भी जानने की कोशिश करें। कौन सा पद मिला हुआ है? सर मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ दरभंगा बार एसोसिएशन में।
चलिए, मतलब कि एक अच्छे वकील हैं, जनता के बीच अच्छी जान पहचान है, बहुत सारे इनके क्लाइंट भी होते हैं और क्लाइंटों के साथ भी कभी इन्होंने हेर फेर वाला काम नहीं किया है। आज तक इनके किसी भी केस में कोई दाग तक नहीं लगा है। तो आइए अब जनता से पूछते हैं कि आपके, हाँ जी, सर आपकी चैनल का नाम है तहकीकात। आप वो मेरे क्लाइंट की आपने बात कर लिया, तो कभी मेरे क्लाइंट या कभी कोर्ट में भी आप तहकीकात कर सकते हैं, हमको कोई इस बात की चिंता तहकीकात क्या तभी कह रहे हैं कि आपके दाग नहीं है। कर सकते हैं और नहीं, जनता को भी दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट खुली हुई, न्यायालय खुले, दरभंगा कितना दूर है यहाँ से। और तमाम पंचायत वासियों को मैं जो है सो तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और जो है सो मैं कहना चाहूँगा कि दिवाली के लिए हार्दिक शुभकामना। बहुत अच्छी बात कही।